नमस्कार दोस्तों, मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा से रिलेटेड 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो एम एन राय के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन सी एम एन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। 5 नंबर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1936 में प्रस्ताव पारित किया गया था। 1936 में, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह मांग किया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो क्रिप्स मिशन योजना के तहत यह निर्णय लिया गया था। क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। क्या था? संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ऑप्शन सी, फैजपुर में रखी गई थी। कहाँ? ऑप्शन सी हो जाएगा, फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389, ऑप्शन ए 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चय हुआ था। तो 13 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी ऑप्शन डी रहेगा, यानी उपर्युक्त में से सभी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 14 नंबर, तो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो कांग्रेस के
208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हुए थे। याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई थी? सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के लिए 70। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। याद रखेंगे ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। संविधान सभा के सदस्य को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने किया था। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था और दूसरी बार बॉम्बे से हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 नंबर। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने, एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं हम लोग। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए 23 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। तो 25 नंबर संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर। भारतीय लिखा है। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1946 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 30 नंबर। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का
प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुना गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनिगल नरसिंह राव थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो के मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, टी कृष्णमाचारी भी थे, लेकिन ऑप्शन सी एच बेग नहीं थे, याद रखेंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? तो कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? तो 13 समितियों की नियुक्ति की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, गोपालाचारी अयंगर भी थे, BR अम्बेडकर भी थे, अलादी कृष्णमाचारी भी थे, कृष्ण स्वामी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यानी ऑप्शन डी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मो सदाउद्दौला, गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन के आधार पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, लिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था? यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव
संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? 51 नंबर क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब? तो जुलाई 1947 को। 52 नंबर का आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 53 नंबर। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ऑप्शन सी यानी 24 जनवरी 1950 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 58 नंबर। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका 26 जनवरी 1950 से हुआ था, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी यानी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 61 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 61 नंबर क्वेश्चन है। तो यानी स्वराज पार्टी 1924 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा। 62 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी यानी किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो कौन सा सही है? 1 नंबर, यानी संविधान सभा के सदस्य का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। उसके बाद 4 नंबर, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 4 इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 64 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किसे भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 66 नंबर, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? 66 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 और 70। तो 69 नंबर है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। कितनी थी? 15। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो दोस्तों मैंने 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो इससे रिलेटेड हम संविधान से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव टोटल पर हम वीडियो बना देंगे। अभी मैं शुरुआत किया हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।